बाल्टी भर के छोले की सब्जी और 1 किलो का भटूरा बनवाने वाली सास। विवेक, क्या बात है? आजकल तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि तुम हमसे 5 मिनट बात भी कर सको। पापा, नया प्रोजेक्ट, उसी वजह से वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अभी देखिए ना, अभी भी मेरी मीटिंग चल रही है, लेकिन तब भी खाने आ गया। चल अच्छा है। वैसे आज तेरी माँ खाने में छोले भटूरे बनाने वाली है। इतने दिन से समीर रट लगाए था कि उसे छोला भटूरा खाना है। आज आखिरकार उसके पसंद के छोले भटूरे बन ही रहे हैं। लो, समीर भी आ गया। क्यों समीर, छोला भटूरा बहुत खाने का मन है तेरा? जिम से मुंह मोड़ लिया है क्या? अरे कहाँ भैया, जिम तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, लेकिन कभी कभी छोले भटूरे भी खाने चाहिए। अगर पसंद का खाने को न मिले तो क्या ही फायदा है। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में विमला किचन से एक बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा लाकर रखती है। अरे माँ, इतना सारा छोला! हमारे घर 20-25 लोग खाने के लिए आने वाले हैं क्या? अरे कोई बात नहीं भैया, इसे तो मैं अकेला ही खा सकता हूँ। थैंक्स माँ। अब इसे तुम लोगों को पूरा खत्म करना है, एक निवाला भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ा ज्यादा तो लग रहा है, लेकिन समीर कह रहा है कि खा लेगा तो कोई चिंता नहीं है। चलो अब खाते हैं और स्वाद का मजा लेते हैं। सभी लोग बड़े चाव से छोले भटूरे खाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। रात होती है और फिर से खाने का समय होता है। विमला फिर से छोले भटूरे लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे ये क्या विमला, तुमने फिर से छोले भटूरे ही बनाए हैं? सुबह छोले भटूरे बहुत जल्दी बन गए थे, मैंने सोचा क्यों ना फिर से बनाऊं। आप लोग भी एक बार फिर खा लेंगे और जल्दी भी बन जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये 1 बाल्टी छोले क्यों और 1 किलो का ही एक भटूरा क्यों? अरे 1 बाल्टी ना बनाऊं तो 1 कटोरी बनाऊं सिर्फ। अरे कम ना पड़े इसलिए ज्यादा बनाती हूँ। अब खाओ चुपचाप, ज्यादा बातें मत बनाओ। विमला का बनाया हुआ छोला भटूरा घर वालों को फिर से खाना पड़ता है। अब विमला रोज आसान पड़ने की वजह से 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनाकर ही खिलाने लगी थी। अरे विमला, रोज रोज तेरे घर से छोले भटूरे की ही सुगंध आती है, खाने में सिर्फ वही बनाती है क्या? अरे मैं चाहे जो बनाऊं, तुझे क्यों इतनी पंचायत करनी है? अरे विमला, भड़कती क्यों है? लता पूछ ही तो रही है। तो क्यों पूछ रही है? कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, जा रही हूँ मैं। हमेशा की तरह विमला फिर से खाने में छोला भटूरा परोस देती है। अरे भगवान, क्या चाहती हो? परलोक से धार जाऊं? अरे बस भी करो, रोज रोज ये मसालेदार छोला और तला हुआ भटूरा खा के मेरा पेट अब जवाब दे चुका है। इससे अच्छा तो सादा दाल चावल बना दो। देखो जी, जो बना है वही खाना पड़ेगा, और पेट में दिक्कत है तो दवा खा लो, लेकिन खाने में तो यही मिलेगा, 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा। लगता है अब बहू लाने का वक्त हो गया है। घर में नई बहू आएगी तो वही इस खाने के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। अब ये खाना मेरे बस का तो नहीं है। कल ही लड़की के बारे में पता करके रिश्ता पक्का कर लूंगा। अगले दिन ही हरिओम अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देखने लगता है। उसे 2 लड़कियां पसंद भी आ जाती हैं। भाग्यवान, ये देखो, अपने बेटों के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा खानदान है। अब हमें भी उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, लड़कियां तो बहुत सुंदर है, शादी फिक्स कर देते हैं। विवेक और समीर की शादी फिक्स हो जाती है और दोनों बहुओं का आज गृह प्रवेश होता है। आओ दोनों बहुओं, आज तुम्हारा इस घर में स्वागत है। उम्मीद है तुम इस घर के कायदे कानून को अपनी सराखों पर रखोगी। भगवान करे कि बेटा कि तुम इस घर को अपने तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से भर दो। तुम्हें तो खाने की ही पड़ी है। आओ बेटा, कलश गिरा के अंदर आओ। दोनों बहुएं कलश गिरा के अंदर गृह प्रवेश करती हैं। पहले मेरी एक भी भाभी नहीं थी, हर अब तो 2 हो गई। चलिए भाभी, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। श्रद्धा दोनों बहुओं को कमरे में छोड़ आती है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में होती हैं। अब तो मैं इस घर में बहू बन के आ गई हूँ। कल मेरी पहली रसोई है। ऐसा करती हूँ, मीनाक्षी से पूछती हूँ, उसकी भी तो पहली रसोई है। राधा मीनाक्षी के पास जाके पहली रसोई के बारे में पूछती है। दीदी, मैंने तो कुछ नहीं सोचा है अभी तक, आप ही बताइए कि क्या बनाया जाएगा। मैंने तो सोचा है कि 2 तरह की सब्जी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रायता और पापड़ बना लिया जाएगा। हाँ भाभी, सही है, यही बना लेंगे। ठीक है फिर। दोनों बहुएं आपस में डिस्कस करके अपने रूम में सोने चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वो किचन में जा रही होती हैं, विमला दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। माँ जी, आपने बुलाया? कहाँ जा रही हो दोनों?
माँ जी आज हमारी पहली रसोई है ना, तो इसलिए हम किचन में जा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या बनेगा पहली रसोई में? माँ जी हमने कल रात में ही आपस में सोच लिया था कि हम क्या बनाएंगे। देखो तुमने जो भी सोचा है उसे कैंसिल कर दो, मैं जो बता रही हूँ वो बनाओ। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो जो मैं कहूंगी वही होगा। पहली रसोई में 1 बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा बनेगा, समझी? क्या माँ जी, 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा कैसे बनाएंगे? कैसे क्या, जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे। बाकी जो पूछना है श्रद्धा से पूछ लो, वो बता देगी। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं। नंद श्रद्धा भी उनके साथ जाती है। ननद जी हमने तो कुछ और ही सोचा था, माँ जी ने तो गेम ही पलट दिया। भाभी माँ से कोई नहीं जीत सकता और इस घर में सिर्फ माँ की चलती है। जरा सी भी चूक हुई तो माँ छोड़ती नहीं है उसे, इसलिए आप लोग भी संभल कर बनाइएगा। माँ ने जैसा जैसा कहा एकदम वैसा ही होना चाहिए। 1 बाल्टी छोला मतलब 1 बाल्टी छोला, 1 किलो का भटूरा मतलब 1 किलो का ही भटूरा चाहिए। वो नापने की मशीन भी रखी है, आप उससे नाप के ही बनाइएगा। ननद जी वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा हम बनाएंगे किसमें? भाभी वो देखिए बड़ा वाला पतीला रखा है, उसमें आपको छोले और वो बड़ी वाली कढ़ाई में आपको भटूरे बनाने। ध्यान रहे कि खाना अच्छा बनना चाहिए, वरना माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। इतना बोल के श्रद्धा वहां से चली जाती है। अब दोनों बहुएं और डर जाती हैं। ननद जी मदद करने आई थी, लेकिन वो तो उल्टा और डरा के चली गई। दीदी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हम ये सब बनाएंगे। मीनाक्षी बनाना तो पड़ेगा ही। अब चल जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, वरना इतना सारा बनाने में बहुत वक्त जाएगा। ऐसा कर मैं छोले उबालने के लिए रखती हूँ, तब तक तू मैदे का आटा लगा ले। जी भाभी। राधा थोड़ा थोड़ा करके छोला पतीले में डाल के उसे उबालती है। वहीं मीनाक्षी नाप तौल के मैदा लेती है और फिर उसे लगाती है। ये छोले बनाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पता ही नहीं है कि कितनी देर तक छोले उबाले। तेल मसालों का भी कोई अंदाजा नहीं है। भाभी कम से कम आपका मसाला कम या थोड़ा ही तो ज्यादा होगा। इस भटूरे के आटे को देखिए, इतने ज्यादा आटे को मैं अपने हाथों से लगा ही नहीं पा रही, जबकि अपने घर में मैंने सैकड़ों रोटियां बेली हैं और किसी तरह लगा भी लिया, तो इसे गरम तेल में डालूंगी कैसे और पलटूंगी कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू आटा लगा ले, बाकी मैं तलवाने में मदद कर दूंगी। थैंक यू भाभी, मैं भी छोले बनवाने में आपकी मदद करूंगी। मसाले वगैरह का थोड़ा आइडिया दे दूंगी, साथ मिलकर करेंगे तो अच्छा है। दोनों बहुएं जैसे तैसे एक दूसरे की मदद करके 1 बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा बना लेती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं। आज तो बहुओं की पहली रसोई है, आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, आज तो मजा आ जाएगा। इस दिन का तो मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बड़ा मुस्कुरा रहे हो बहुओं के आने से, सबसे ज्यादा आप ही खुश हो, क्या बात है? हाँ अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, घर में लक्ष्मी आई है तो खुशी तो होगी ही। यही बात है या कुछ और ही मामला है? अरे भाग्यवान, तुम भी क्या लेकर बैठ गई हो? बहू कहाँ है गई? अभी तक खाना बना नहीं क्या? ये लो लेकर आ गई। कितना टाइम लगा दिया बहू? हाँ माँ थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। हरिओम शॉक्ड हो जाता है कि आज भी डाइनिंग पर खाने के लिए 1 बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा ही आया था। अरे बहू, तुम लोगों ने अपनी पहली रसोई में ये क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने कहा था पति परमेश्वर। कोई दिक्कत आपको? नहीं तो मुझे क्या दिक्कत? विमला ने तो बहुओं को भी नहीं छोड़ा, इनसे भी वही बनवाया जो खुद बनाती है हमेशा। पहली बार मैंने ऐसी सास को देखा है जो 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनवाती है। खैर अब चुपचाप खा लेता हूँ। सभी छोले भटूरे खाते हैं। ये क्या, छोले तो आधे कच्चे हैं और ये भटूरा भी अंदर से कच्चा है। छोला और भटूरा कम था जो अब हमें इसे कच्चा भी खाना पड़ेगा। माँ हमने पहले कभी नहीं बनाया ना, इसलिए ऐसा हो गया। अगर बनाया नहीं था तो बनाना सीख लो। इस घर में 1 बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा ही बनता है। चलो किचन में, मैं फिर से तुम लोगों को बताती हूँ। विमला दोनों बहुओं को किचन में लेकर आती है और 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनाना सिखाती है। देखो ये छोला हमेशा उबलते वक्त चलाते रहना है, जिससे सारे छोले पक जाएं। मसाले भुने हुए हैं, इसीलिए हम इसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो अगर लगे कि मसाला कम है तो ऊपर से डाल देना। और तेल वगैरह का नाप रखा हुआ है तुम लोग, उसकी मदद से छोला बना लेना। और भटूरा हमेशा चिमटे से पलटा जाता है, इससे भटूरा अच्छे से पक जाएगा, समझी? जी माँ। जी माँ। विमला फिर से उनके सामने 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनाती है। रात का समय होता है। भगवान रहम करो, अब छोले भटूरे की जिद छोड़ दो।
आप भी ये बात कहने की जिद छोड़ दो ना और खाओ जो मिल रहा है। अरे तुमसे तो अब कुछ कहना ही बेकार है। अरे समझते ही नहीं हो। इतना कहकर हरिओम चला जाता है। रात के खाने में फिर से वही 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनता है। फिर से छोला भटूरा। अरे माना हमें छोला भटूरा खाना था, लेकिन तब से हमें ये 1 बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा ही खाना पड़ रहा है। बस करो माँ। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तू नहीं। तो जो मिल रहा है खा ले चुपचाप। सभी खाना खा लेते हैं। अगला दिन आ जाता है। मीनाक्षी, मेरे से रोज रोज ना तो ये छोले भटूरे बनेंगे और ना ही मैं उन्हें खा पाऊंगी। अरे हमें आए इस घर में कितने दिन हो गए हैं और तब से हम यही खाए जा रहे हैं। मेरा तो पेट भी जवाब दे रहा है। दीदी, माँ जी की जिद के आगे पूरा घर ही परेशान है। हमें कुछ करना चाहिए। सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रही हूँ। ऐसा करते हैं, तू सोच कुछ फिर बता। ठीक है दीदी। मीनाक्षी बाहर जाती है और अपनी माँ से फोन पर बात करती है। अब तुम ही कोई उपाय बताओ माँ। समीर जी का पेट ठीक नहीं रहता है बिल्कुल। अब जब तक कुछ हादसा नहीं होगा तेरी सास मानेगी नहीं। अरे ये भी कोई बात होती है? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो वो कहेंगी कि मैंने आपसे कहा है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मीनाक्षी राधा के पास जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ सोचा आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? राधा और मीनाक्षी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि हरिओम उन्हें देखता है। अरे क्या बात है बेटा, तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। जी पापा जी, क्या करें पापा जी, छोला भटूरा खा खा के पक गए हैं। अब नहीं होगा हमसे। हाँ पापा जी, अब आप ही कुछ करिए ना। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं तो बहुत टाइम से ये झेल रहा हूं। पापा जी कोई तरकीब सोचिए ना, जिससे माँ अपनी इस 1 बाल्टी छोले और 1 किलो के भटूरे की जिद छोड़ दें। सोचते हैं, तुम लोग भी कुछ सोचो। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा तेरी सास मानेगी ही नहीं। हादसा? आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। हमें वैसे ही करना चाहिए। तेरी सासू माँ पक्का इसके बाद अपनी जिद छोड़ देंगी। हरिओम दोनों बहुओं को प्लान के बारे में बताता है और उसके बाद चला जाता है। खाने का वक्त होता है। दोनों बहुएं 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनाती हैं। खुश हो जा मीनाक्षी, क्योंकि अब हम ये छोले भटूरे आखिरी बार बना रहे हैं। मैं तो बता ही नहीं सकती दीदी मैं कितनी खुश हूँ। चल अब खाना लगा देते हैं। रोज की तरह राधा 1 बाल्टी छोला और मीनाक्षी 1 किलो का भटूरा लेकर आती है। अरे लाओ बहू, जो बनाया हो दे दो। पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। अरे खाना देखकर तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब हो जाती है। ये लो खाओ छोले भटूरे, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में। हाँ खाता हूँ। हरिओम जैसे एक निवाला खाता है वैसे ही अचानक जमीन पर अपने सीने पर हाथ रखकर गिर जाता है और खूब जोर से चिल्लाता है। अरे ये क्या क्या हो गया इन्हें? पापा पापा, अरे पापा क्या हो गया आपको? भैया डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। हाँ हाँ मैं बुला रहा हूँ। तब तक पापा को यहाँ सोफे पे यहाँ लिटा के रख। अरे ये क्या हो गया इनको? अचानक ये बेहोश क्यों हो गए? माँ जी कहीं पापा जी? अरे तू चुप कर, तुझसे पूछा किसी ने? तो मुंह बंद रखना। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मीनाक्षी जो कह रही है वो सही भी तो हो सकता है। विवेक, इन दोनों को चुप करा, कुछ भी बोली जा रही है। राधा, तुम क्यों इतने नाजुक समय में माँ के दर्द को और बढ़ा रही हो? तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। अरे तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? और माँ तो यही चाहती थी ना, तो हो गया। ये क्या बोल रही हो राधा? होश में तो हो तुम। आखिर माँ ये क्यों चाहेगी? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ ने तो पूरी प्लानिंग के साथ ना सिर्फ पापा जी को बल्कि हम सबको ऊपर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ये क्या कह रही हो राधा? अब एक शब्द और नहीं मेरी माँ के बारे में, कुछ मत बोलना। अब बोलूंगी। आज सिर्फ उनकी वजह से मेरे ससुर जी की ये हालत हुई है। सिर्फ उनकी एक जिद की वजह से आज हम सबकी जान दांव पे लगी है। अरे भला मैं ऐसा करूंगी क्यों? मेरे अपने परिवार से कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो क्यों रोज रोज 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनवाती थी माँ जी आप? लेकिन 1 बाल्टी छोले का और 1 किलो भटूरे का पापा के इस हालत से क्या वास्ता? वास्ता है विवेक। तुम्हें नहीं पता कि अगर हम हर दिन एक वक्त भी छोले भटूरे सिर्फ कुछ दिन ही खा लें तो हार्ट अटैक के चांस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अरे बाजार के छोले भटूरे तो बहुत कम और हल्के होते हैं, माँ के छोले भटूरे के आगे तो वो कुछ भी नहीं होते। और किचन में जाके देखो, माँ ने तो इतने छोले मैदा मसाले भर के रखे जैसे 500 लोगों का भोजन होने वाला है। अरे ये सब माँ जी की सोची समझी चाल है। अरे मैं क्यों अपने पति को इस हाल में छोड़ूंगी? तो माँ
जब पापा जी कहते थे कि उनके पेट में दिक्कत है तो आप क्यों नहीं सुनती थी? आप सुनना तो दूर की बात है, उल्टा आप उन्हें दवा लेने के लिए बोल देती थी, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ती थी। अगर आज पापा जी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आपकी जिद होगी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी माँ। हरिओम के बेहोश होने के बाद राधा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। सभी घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। तभी समीर डॉक्टर को लेकर आता है। भैया भैया डॉक्टर आ गए, माँ आ गए डॉक्टर, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आते ही चेक करते हैं। अरे ये क्या, इनकी तो सांसें ही नहीं चल रही है। माफ कीजिएगा लेकिन अब ये नहीं रहे। क्या डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप एक बार चेक तो कीजिए। देखिए, अपने आप को संभालिए। आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या हरिओम जी को किसी बात की चिंता थी? जी डॉक्टर, पापा जी काफी दिनों से लगातार छोले भटूरे खा रहे थे। छोले भटूरे? अरे इस उम्र में लगातार 4 बार छोले भटूरे खाने से भी हार्ट अटैक के चांस 1000 गुना बढ़ जाते हैं, और आप लोग इन्हें इतने लंबे समय से छोले भटूरे खिला रहे थे। मुझे लगता है कि हरिओम जी को जरूर कार्डियक अरेस्ट आया होगा। आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता, कहता कि ये झूठ। जी सुनते हैं, देखिए ना ये डॉक्टर क्या कह रहा है। आप एक बार उठ जाइए ना, मैं कसम खाती हूँ कि अब से आपको छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगी। अब से कभी आप पर किसी बात का दबाव नहीं डालूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी। माँ अपने आप को संभालिए। विमला रो रही होती है कि तभी हरिओम उठ के बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। अरे आप तो सच में उठ गए, आप उठ गए। विवेक देख ना, तेरे पापा ठीक हो गए। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, पापा ठीक हो गए। पापा क्या हो गया था आपको? वो सब छोड़ विमला, देखो तुमने सबके सामने कसम खाई है कि तुम अब छोले भटूरे की जिद छोड़ दोगी और मैं जो कहूंगा वो करोगी। आप नाटक कर रहे थे क्या मुझसे ये सब बुलवाने के लिए? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है विमला। हाँ, मैं नाटक ही कर रहा था। लेकिन पापा, डॉक्टर ने भी तो अरे सुबह हरिओम जी का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे सब बता दिया था कि कैसे विमला जी के 1 बाल्टी छोले और 1 किलो भटूरे ने पूरे घर वालों को परेशान किया है। तो बस मैं भी उनके इस नाटक में उनका सारथी बन गया। इससे ये तो अच्छा हुआ कि माँ अब हमें छोले भटूरे नहीं खिला पाएंगी। हाँ। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घर वाले ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इससे बढ़कर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए अगर मुझे अपनी जिद छोड़नी पड़े तो ऐसी 1000 जिदें कुर्बान है। तो इसी बात पे आज मूंग की खिचड़ी बनाना। बहुत दिनों से तला हुआ खाना खा के मन बहुत अजीब सा हो गया है। हाँ, वही बनाऊंगी जो तुम लोग अब से कहोगे। तो इसी तरह हरिओम के नाटक से विमला अपनी जिद छोड़ देती है और अब वो घर वालों के हिसाब से ही खाना बनाती है।